गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज के ब्लॉग का टाइटल पढ़ के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, फाइनली हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए, जो कि मैं काफी टाइम से जाना चाह रही थी। बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि प्लान नहीं बन पा रहा था। और रिसेंटली आपको पता ही है कि मेरे पैर में जो फ्रैक्चर हो गया, उसकी वजह से 3 मंथ्स के बेड रेस्ट पे थी मैं। तब भी मैं कहीं नहीं जा पा रही थी। बट अब मेरी कजन आ गई है तो उसकी वजह से ही सही, बट हम लोग जा रहे हैं। चाहे मैं जैसे भी जाऊं, जाना तो है ही। और आज हम लोग निकलेंगे खाटू श्याम जी के लिए और आप लोगों को भी लेके जा रहे हैं दर्शन कराने के लिए। और फिलहाल हम वैसे हम लोग एक दिन के लिए ही जा रहे हैं, तो हमने इतनी कुछ पैकिंग करी नहीं है। पैकिंग हम अब करेंगे, रेडी हो चुके हैं। लंच कर लेते हैं, उसके बाद फटाफट पैकिंग करते हैं और आगे के लिए क्या क्या होता है उसके लिए स्टे ट्यून इन माय ब्लॉग गाइस। आज के हमारे लंच में है छोले, सब्जी, राइस एंड चपाती। और अपना लंच करने के बाद हमें और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं करती हूँ हमारी पैकिंग, क्योंकि हमें आज ही निकलना है तो पैकिंग तो करनी ही होगी जल्दी से जल्दी। उसके बाद बाकी के काम भी करने हैं। जहाँ मैं पैकिंग करी थी वहीं साथ साथ गर्मा गर्म हमारे लिए रास्ते के लिए कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी, जो कि भाभी और मेरी कज़न फ्लावर मिलके बना रहे थे। तो गर्मा गर्म कचौड़ियों का तो वैसे भी मज़ा ही आता है सफ़र में। तो हमने सोचा चलो कुछ खाने के लिए अच्छा हो जाएगा, तो वही बना रहे थे भाभी और कज़न, क्योंकि हमारे निकलने में भी काफ़ी टाइम था। और मेरे हस्बैंड भी टाइम से आ जाते हैं, तो बच्चे उनके साथ कैरम खेलने लगते हैं और इतने हमारे साथ के साथ कचौड़ियाँ भी गर्मा गर्म निकल रही थी। बच्चों का गेम खत्म होने का वेट होते होते हम लोग कचौड़ियाँ भी इंजॉय करने लगे, क्योंकि हमसे वेट ही नहीं हो रहा था। और आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, हमने सफ़र में ले जाने के लिए बनाई थी और सारी की सारी यहीं चट कर दी। और जब घर से निकले तो कालू और लाली देखना कैसे चिपक गए पैरों में, क्योंकि वो हमें जाने नहीं देना चाह रहे थे। क्योंकि उन्होंने बैग देख लिए थे कि ये डेली वाला जाना नहीं, ये कहीं जा रहे हैं। एक एक करके ये दोनों सभी को रोक रहे थे, किसी को भी जाने नहीं देना चाह रहे थे। बट फिर हमने इन्हें डांटा कि नहीं, कहीं नहीं जाना, यहीं रुक जाओ। तो फिर जब रोकने के लिए हमने बोला तो दोनों एक ही जगह पे स्टॉप हो जाते हैं। और फिर क्या, खड़े होकर दोनों हमें जाते हुए देख रहे थे, जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। पर क्या कर सकते, इन्हें नहीं ले जा सकते ना साथ में। और यहाँ पे मेरा मूड थोड़ा अपसेट हो गया था, क्योंकि जो खाना आप देख रहे हो ये मेरे हस्बैंड ने तोड़ दिया था। थोड़ा क्या था, गलती से टूट गया था। और ये स्पेशली मैंने अपनी ट्रिप पे ले जाने के लिए ख़रीदा था, जो कि ये दोनों मिलकर कोशिश कर रहे थे जोड़ने के लिए। खैर इनसे जुड़ा तो नहीं, क्या ही कर सकते, अब टूट तो गया ही, मूड तो अपसेट होना ही था। और फिर मेरी कज़न का मन होता है कि उसे मैगी का बर्गर खाना है, तो रास्ते में ही मैगी था। तो हमने कहा चल ठीक है, अब मन है तो फिर मन को मानना नहीं चाहिए, खा ले। तो उसके लिए हमने स्पेशली बर्गर मंगवाया। मैंने तो ऑब्वियसली कचौड़ियाँ खा रखी थी, तो मेरा पेट तो बिल्कुल फुल था। बट मेरे हस्बैंड मुझे छेड़ रहे थे कि आप और ना खाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मेरी कज़न मुझे और फोर्स करने लगी, तो एक बाइट मैंने ले ली। तो फिर मैं उसे सजेस्ट करने लगी कि बिना केचप के तुझे बर्गर कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे छेड़ रहे थे कि आप एक बॉटल केचप खरीद के पहले पी लो, ताकि आपका अच्छे से मन भर जाए। तो उसी की वजह से मैं उन्हें आगे के लिए एक्सप्रेशन दे रही थी।
इतना कुछ खा रखा था तो पेट से थोड़ा बहुत अपसेट होना ही था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नींबू पानी ले आओ, तो बट मेरे लिए लाने से पहले वो खुद टेस्ट कर रहे थे। इसके बाद मैंने इंजॉय किया अपना नींबू पानी, और यहाँ मेरी कज़न इंजॉय कर रही है आइसक्रीम। और आ जाती है फिर हमारी बस। तो बस ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हुई थी, अभी तो ज़्यादा पैसेंजर्स थे नहीं, तो हम लोग कहीं भी बैठ के मज़े ले रहे थे एक दूसरे से। फिर लेट नाइट बस रुकती है एक ढाबे पे डिनर के लिए। तो फिर मेरे हस्बैंड फोर्स करते हैं कि एक एक रोटी तो खा ही लो। और आप लोग हमारे एक्सप्रेशन देख सकते हो, हमें एक्चुअली नींद आने लगी थी, तो मन नहीं कर रहा था कुछ खाने का, और वैसे भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ खा रखा था। बट फिर क्या, हस्बैंड कहते हैं तो फिर हम एक एक रोटी खा ही लेते हैं जैसे तैसे। जगह और खाना दोनों से हम लोग इम्प्रेस नहीं थे, तो हम लोगों ने सोचा अब टेस्ट अच्छा नहीं है तो थोड़ा बेटर करने के लिए लस्सी मंगाते हैं। तो लस्सी हम लोग मंगा तो लेते हैं, लेकिन लस्सी का टेस्ट इतना वाहियात, इतना बेकार कि वो टेस्ट करने लायक भी नहीं थी। उसके बाद अपने मुंह का टेस्ट ठीक करने के लिए हम लोग लेते हैं कोल्ड ड्रिंक। और वैसे तो मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ, बट टेस्ट इतना बेकार हो रखा था, तो हमने सोचा एक सिप कोल्ड ड्रिंक पी के थोड़ा मुंह का टेस्ट ठीक किया जाए। और बाहर हम लोग हवा में खड़े थे और बस के चलने का वेट कर रहे थे। और देखते देखते हो जाती है सुबह, और थकान तो हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। चाहे बस से जाओ चाहे ट्रेन से ट्रैवल करो, ऑब्वियसली थकान तो होती ही है। तो हम बस वेट कर रहे थे कि जल्दी से हम लोग पहुँचे और थोड़ी देर रेस्ट करने को मिल जाए। बट अभी देखो कितना लंबा रास्ता है। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पहुंच गए हैं, अभी खाटू श्याम नहीं पहुंचे, अभी हम तोरंदौर पहुंचे। और यहाँ से हम लोग कोई कन्वेंस, रिक्शा, ऑटो जो भी मिलता है वो करेंगे और फिर पहुंचेंगे होटल, और उसके बाद स्नान करके जाएंगे दर्शन के लिए। तो चलो चलते हैं। और रूम में आने के बाद हमारे पास टाइम नहीं बचता कि हम लोग रेस्ट करें, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि फटाफट फ्रेशन अप होते हैं, रेडी होते हैं और निकलते हैं दर्शन के लिए। दर्शन के बाद फिर हम लोग बाहर ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद ही आकर रेस्ट करेंगे। तो फट से हम लोग रेडी हो जाते हैं। और ये है हमारा रूम जो कि हम लोगों ने आज के लिए लिया हुआ है, क्योंकि हमें आज दर्शन के बाद शाम की ट्रेन भी है, हमें निकलना भी है। तो उस हिसाब से हमें काफ़ी बेटर, क्लीन, हाइजीनिक रूम मिल गया था। और ये मेरी हालत है फिलहाल जो भी है, बहुत ही बेकार हालत हो रखी है। तो मिलती हूँ आप लोगों से फ्रेंड्स रेडी होने के बाद।
गाइस हम लोग पूरी रात के जागे, अभी नहा धो के निकले हैं दर्शन के लिए। हमारी बस इतनी लेट नहीं होती तो अभी तक हम सो रहे होते दर्शन करके। हाँ सच में हम दर्शन कर चुके थे। हाँ। वैसे हम लोग नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गए और ये है मेरा आउटफिट दिख रहा है। हम लोग तैयार हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए और जितना पॉसिबल हो पाएगा हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं हम लोग। तो चलो चलते हैं, देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग है। दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी कराते हैं। बोलो श्याम बाबा की जय। तब तक बोलो श्याम खाटू नरेश की जय। ये टूटेला पैर थोड़ा देख के, ये पैर टूटा पैर लेकर नंगे पैर ही जाना चाहिए दर्शन करने, पैर टूटा हो चाहे सीधा हो। बोलो श्याम बाबा की जय। बोलो खाटू नरेश की जय। उसे गोलगप्पे याद नहीं आ रहे, इससे पहले मेरे को दिख गया हो। ये गोलगप्पे वाला हमारी भूख में हमें ललचा रहा है। चाहिए गोलगप्पे को फोकस नहीं करना चाहिए। फोकस कर दिया गोलगप्पे में तो थोड़ा। चलो हम लोग दर्शन करते हैं और क्या क्या है सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। Let's go. आउटफिट के बारे में बताना था गाइस। ये मेरे बर्थडे गिफ्ट है जो मेरे मदर ने लाने दिया था। सासू माँ ने।
अच्छी तरह से दर्शन होने के बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए, जो कि हमें मंदिर से बाहर निकलने के बाद बहुत सारी शॉप्स मिल ही जाती हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें सेम डे की हमारी ट्रेन है, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, जो भी टाइम था उसे हम यूटिलाइज़ कर रहे थे। तो हमने सोचा फटाफट हम लोग शॉपिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग एक्चुअली टाइम भी हो गया था काफ़ी, तो हम लोग सीधा लंच ही करेंगे। शॉपिंग के बाद हम लोगों को दिख जाते हैं गोलगप्पे। तो गोलगप्पे तो वैसे भी हम लोगों के फेवरेट हैं ही, तो उन्हें हम वैसे भी मना नहीं करते हैं। तो हमने सोचा लंच से पहले हम इंजॉय कर लेते हैं गोलगप्पे। और अब हम लोग जा रहे हैं सीधा यहाँ से तोरंदौर, क्योंकि हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह नहीं ली थी, तो और हमें पता था कि हमें शाम में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो हमने सोचा अभी टाइम है तो चलते हैं, वहाँ पे घूमेंगे। वहाँ पे एक्चुअली हमने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी देखे थे, तो फ़ोटोज़ भी हो जाएंगी, घूमना भी हो जाएगा और साथ में खाना भी हो जाएगा। फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के बाद हम लोग आ जाते हैं पेट पूजा के लिए। तो वैसे तो वैराइटीज़ काफ़ी कुछ थी, बट हमें लगी थी काफ़ी तेज़ भूख, तो हमने सोचा एक्सपेरिमेंट करने के बजाय सिंपल सरल खाना मंगाया जाए। तो हमने मंगवाई थी दाल, मिक्स वेज सब्ज़ी, लस्सी, चपाती और राइस। तो हम भरपेट भोजन कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। शाम हम हैं होटल में और अच्छे से हम लोगों ने दर्शन भी कर लिए थे। दर्शन करने के बाद हम लोग होटल आ गए थे खाना वाना खा के, और गर्मी बहुत थी, बाहर थके हुए भी थे, तो ट्रैवल की जो थकान है वो इतनी जल्दी तो जाती नहीं है। तो हमारे पास टाइम था तो हमने सोचा चलो होटल चल के रेस्ट कर लेते हैं। हमने अपनी थोड़ी मोटी शॉपिंग जो करनी थी शॉपिंग भी कर ली थी और अपना लंच भी कर लिया था हमने। उसके बाद हम लोग आए थे होटल और फिर आके सो गए थे, और अब शाम हो गई है
शाम के कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं। 6 बज गए हैं और अब हमें निकलना है रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि हम बाय ट्रेन जा रहे हैं। तो रेडी तो हम थे ही, बस सो गए थे, अब उठे हैं, थोड़ी शक्ल वक्ल ठीक करिए, बाल बाल ठीक करिए। और पैकिंग हमारी हुई नहीं थी, जो कि अब हो गई है ऑलमोस्ट, सारा पैक कर लिया है हमने, जो भी हमने शॉपिंग करी थी, जो भी कपड़े वपड़े थे सब। और अब हम निकलेंगे रेलवे स्टेशन के लिए। उससे पहले हम लोग कुछ खाएंगे, और खाने का रास्ते भर से यहाँ तक का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा नहीं है हमारा। यस, आज का लंच थोड़ा बेटर था, बट कल रात का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम खाना नहीं खाएंगे, और मतलब जो भी स्ट्रीट फूड है, जो भी बाहर मिलेगा हमें मंचिंग के लिए, उस टाइप का कुछ खाएंगे, बट खाना नहीं खाएंगे। तो देखते हैं क्या खाते हैं, निकलते हैं। तो चलो हम लोग निकलते हैं, और कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, चलो आप लोग भी साथ चलो, है ना फ्लावर? तो चलो चलते हैं, जल्दी से निकलते हैं। हम लोग तैयार तो हो गई है। कहते हैं ना, जैसा सोचो वैसा नहीं होता है, ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो गया। हमने सोचा कि हम टाइम से निकल गए हैं तो अच्छे से आज हम लोग एंजॉय करेंगे स्ट्रीट फूड, बट यहाँ तो मौसम को कुछ और ही मंजूर है। देख रहे हो आप लोग कितना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया, और मौसम ख़राब में सबसे पहले प्रायोरिटी ये थी कि हम लोग कन्वेंस करके सबसे पहले रेलवे स्टेशन पहुँचे, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खाने के लिए तो हमें कहीं भी मिल जाएगा, तो फिलहाल अभी हम लोगों का फोकस है स्टेशन पर जाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि हमारी हालत क्या हो रखी है। हम पूरी तरह से गीले हो चुके हैं, और गीले ही क्या हुए हैं, हमारे साथ बहुत ज्यादा ही ट्रेजेडी हुई है इस ट्रिप पे। क्या क्या ट्रेजेडी हुई है, हम गिने तो कम पड़ेगा ऐसा लग रहा है। पहले मैंने सोचा था कि बताना इतना जरूरी है नहीं, इतना कुछ बड़ा है नहीं, बट बैक टू बैक ऐसे कुछ ना कुछ चीजें होती रही है हमारे साथ। इवन घर जाते वक्त भी ऐसा हो गया हमारे साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये चीज। फर्स्टली तो देखो, हमारा जो प्लान था, हमारी टिकट्स जो थी वो मेरी कजन फ्लावर के गांव से आने से पहले ही हो चुकी थी। तो हम लोग कंफर्म थे कि हमें जाना ही है, लेकिन हमारी आने और जाने की टिकट बाय ट्रेन थी, तो हम बाय ट्रेन आने वाले थे। और हुआ ये कि जिस दिन हमें आना था, हमें उस दिन पता ही नहीं चला, क्योंकि हमारी टिकट्स में AM PM का जो कंफ्यूजन होता है वो हो गया था। हमारी टिकट्स थी रात के 12:05 की। हमें लगा कि वो नेक्स्ट डे की है, और उसमें डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ और हमारी ट्रेन मिस हो गई। बट हमारी रिटर्न टिकट्स भी पहले से बुक थी, तो हमें आना ही था जिस डेट में निकलना था हमें। तो उस दिन हमें फिर बस बुक करनी पड़ी, और हम बाय बस आए थे। और बाय बस आने का हमने सोचा चलो कोई नहीं, हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कंफ्यूजन होगी, चलता है, इतना तो होता रहता है। बट उसके बाद क्या हुआ कि हम जब बाय बस आ रहे थे, तो बाय बस आते आते हमारी बस आधे रास्ते में, लिंगस पहुंचने से काफी 70-80 किलोमीटर था, उससे पहले ही हमारी बस खराब हो जाती है। जी हाँ, हमारी बस खराब हो गई थी, और फिर हमें बस चेंज करके फिर हमें खाटू श्याम आना पड़ा। फिर हम यहाँ आए, हमने दर्शन करे, हमने अच्छी तरह से दर्शन तो हो गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने रेस्ट किया, और शाम में हमने सोचा चलो अब निकलते हैं, थोड़ा घूमेंगे और स्ट्रीट फूड यहाँ का ट्राई करेंगे, घूमेंगे, खाएंगे और आराम से निकलेंगे। इसलिए हम टाइमली निकल गए थे। लेकिन निकलने पर भी क्या हुआ, अचानक इतनी ज्यादा बारिश शुरू हो गई कि हमारी ये हालत हो गई, इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई, क्योंकि हम जितना भी बच के रह रहे थे उतना ज्यादा बारिश हो रही थी। और हम कितनी ही देर वेट करते, अराउंड हमें 1 घंटा हो गया था वेट करते करते, और हम नहीं चाहते थे कि हमारी जैसे आने की ट्रेन मिस हुई वैसे जाने की भी ट्रेन मिस हो जाए। तो हमने सोचा चाहे गीले हो चाहे जैसे भी हो, हमें एटलीस्ट जाना तो है ही। तो हमने सोचा चलो निकलते हैं। तो हम लोग गीले होते होते आ गए हैं स्टेशन,
और यहाँ आके हमें एक चीज और कंफर्म पता चली है कि हम गीले तो हुए ही। फर्स्टली हम दिन भर घूमे, गर्मी थी, थोड़ी धूप भी थी। धूप में घूमने के बाद जब हम होटल गए, होटल में जाके हम तुरंत एसी में सो गए। उससे हमारा थोड़ा गला वला खराब हो गया, तबीयत खराब होगी। और उसके बाद फिर हम लोग जब शाम में निकले हैं तो उस टाइम पे बारिश स्टार्ट हो गई है। तो बारिश स्टार्ट हो गई, हमने सोचा कोई नहीं हम ट्रेन में चेंज कर लेंगे। लेकिन सीन ये हो गया है कि हमारी जो 3 टिकट्स है वो तीनों पहले आरएसी में थी, बट वो कंफर्म तो हो गई थी। बट कंफर्म होने के बाद वो तीनों सीटिंग जो है हमारी नीचे की है, लोअर है, जो कि बिल्कुल विंडो के पास होती है। तो बारिश का वेदर है, बारिश भी आएगी, हवा भी आएगी, तो मुझे नहीं पता है कि हमारी अब हालत कैसी होने वाली है। चेंज तो करना ही है, बट हम लोग कैसे हमारी आज रात निकलेगी, हम लोगों को सोच सोच के टेंशन हो रखी है। फिलहाल अभी मेरे हस्बैंड गए हुए हमारे लिए कुछ खाने का लेने, और हम बैठे हुए स्टेशन पे अपने आप को पंखे में सुखा रहे हैं जितना हो सके। हमारे हस्बैंड आ गए हैं हमारे लिए खाना लेके। आप लोग देख सकते हैं हम सारे लोग गीले हो गए हैं। तो अब आगे का व्लॉग मैं शूट कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ मुझे नहीं पता है, बट आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइज। और सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर। हम लोगों के कपड़े भी चेंज हो चुके हैं। हमने लेडीज़ रेस्टरूम में चेंज कर लिए थे और अब हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और आप लोग देख सकते हो कि हमारी ट्रेन चल रही है। बाय 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 बाय।